सुखमनी पढ़ करके निकलते हैं। हमारे घर में कुछ प्रोग्राम होते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब रख कर करके और उनकी पूजा की जाती है। गुरु नानक जयंती जितने जोश और खरोश से सिख मनाते हैं, उतने ही जोश के साथ हम सिंधी लोग भी उतनी ही गुरु नानक जयंती को हम अपना नेशनल पर्व मान करके मनाते हैं। सिंधी में आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे जो सूफी सिंधी होते हैं वो हम अपने बच्चों को वाहेगुरु बोलना सिखाते हैं, और हमारे जितने भी सिंधी सिख होते हैं वो आज भी सिंधी में बात करते हैं, जो कई जगह पर होते हैं। सिंधी सिख डेरा जो कि करीब करीब 40 डेरा हिंदुस्तान के अंदर हैं, और सिंधी मंदिर अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर हमारे गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए हैं। हमारे जितने भी सिंधियों के मंदिर हैं उसमें भी हम लोग गुरु ग्रंथ साहब रख करके उनकी पूजा पाठ करते हैं। श्री गुरुचरण सिंह जी देव, गुरु नानक जी के जो दो पुत्र थे, बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मीचंद जी। जो श्रीचंद जी थे वो थे उदासीन पंथ के, और बाबा लक्ष्मीचंद जी जो थे वो सिख पंथ के थे। हम लोग बाबा श्रीकांत जी के उदासीन पंथ को मानते हैं, जिसमें जैसे हमारी कई आपने सरनेम देखी होगी, उदासी, जग्यासी, मसंद, ये सब हमारे उस पंथ के अंदर आते हैं। आज दुबई के अंदर, जबकि एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे वहां के शेखों ने हमें इतनी बड़ी लैंड दी है कि सिंधी जो हमारे दुबई के हैं, पायोनियर, वन ऑफ द पायोनियर दादा वाशीष रॉक, वहां पे पूरा एक गुरुद्वारा बना रहे हैं, बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना रहे हैं दुबई के अंदर। जबकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम अपने रामलला को लेकर आने के लिए 500 साल तक इंतजार करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद एक गुरुद्वारे में दिया हुआ था बचपन से ही। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूना के अंदर पदम जी कंपाउंड के अंदर बाबा अमोलक दास जी, माधव दास जी की एक दरबार है, जिसके अंदर मुझे बचपन में दिया गया, और मैं करीब वहां पे 3 साल तक रहा, और गुरु ग्रंथ साहब और गुरुमुखी और कैसे सेवा की जाती है गुरुद्वारों के अंदर। शादी के वक्त मुझे वहां से मोक्षा गया, कि मोक्ष दिलाया गया कि अब आपकी शादी हो रही है तो अब आप गुरुद्वारे में वहां पे इस काम के लिए, क्योंकि वहां पे जो गुरुद्वारे में थे वो सब के सब किसी ने भी शादी नहीं की थी, और सब करीब करीब 40 और 50 साल की एज के अंदर समा गए थे। जैसे मैंने बताया कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर साहब भी सरदारी थे, तो सिंधी और सिखों के अंदर जो बहादुरी, डेडिकेशन, गुरु नानक साहब जी के प्रति जो डेडिकेशन है, और एक चीज हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखी कि सिख और सिंधियों में कभी आपको कोई भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। मोस्ट ये लोग जितने दिले और हिम्मत वाले और जितने काम करने वाले होते हैं, इनको ऊपर वालों ने शांत प्रवृत्ति का कहा है। सिख जरूर हमारे आर्मी में हो, चाहे कोई भी ऐसी जगह हो जहां पे वो अपना पूरा जोश दिखाते हैं, लेकिन सिंधी जो कि थोड़े से शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन मतलब हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन सिंधी और सिखों का हर त्योहार एक साथ मनाया जाता है। हमारे सिंधियों के हर घर के अंदर आप देखेंगे कि हमारे सुखमनी जरूर रखी जाती है। मैं भी जब सुबह निकलता हूं तो सुखमनी का एक पेज पढ़ के जरूर निकलता हूं, जो मेरे पापा ने मुझे दी थी, कि सुखमनी जब सुबह घर से आप निकलते हैं तो मंदिर में उसका एक पेज खोल करके पढ़ के उसके बाद ही आप घर से निकला करें। बाबा थारामल जी, थारा सिंह जी जो थे, आज भी उनका फोटो अमृतसर के म्यूजियम में वहां पे रखा गया है, और 108 साल की उम्र के अंदर उनकी डेथ हुई थी, और उन्होंने 108 साल की उम्र के साथ 80 साल तक उन्होंने तपस्या की थी। 80 साल तक। जबकि उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो कि जिसको आज नानकाना कहते हैं, वो आज पाकिस्तान के अंदर है। सिंधी और सिखों के रिलेशनशिप के बारे में जितनी भी हम बात करें उतनी कम है, लेकिन आज चूंकि मुझे ये मौका दिया गया, जो मुझे थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज के हिसाब से था। मुझे पता है आज एपी सिंह जी हैं और गिल साहब हैं, डॉक्टर हक, आई वुड लाइक टू लिसन टू देम मोर ओवर देयर, और रिलेशंस, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर एपी सर भी बात कर रहे हैं, इवन आई वुड लाइक टू लर्न समथिंग फ्रॉम देयर।
Thank you very much for giving this opportunity to me and talking about on 550th birthday of श्री गुरु नानक साहब और इस प्रोग्राम IGNCA में बुलाया गया उसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ. Thank you so much.